Hey guys, welcome back to Class of Planning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide. In this class, all about how we need to start study poetry. पोइट्री को कैसे पढ़ना चाहिए, क्या होगा, बेसिक्स कैसे हम क्लियर करेंगे, एंड हाउ गोइंग टू द मास्टर ऑफ ब्रिटिश पोइट्री. यस, दिस पर्टिकुलर वीडियो इज ऑल अबाउट ब्रिटिश पोइट्री. क्या कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हमें दिमाग में रखना है, एंड हाउ गोइंग टू बी द मास्टर ऑफ पोइट्री इन अ स्मॉल, नॉट अ स्मॉल, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. डेफिनेटली शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. अब यहाँ पे काफी सारी चीजें क्लियर करते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ब्रिटिश पोएट्री, इट डू हैव द वैरायटी ऑफ पोएट्री. सो वैरायटी को अगर मैं बोलूं, वॉस से चेंज करूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ना बहुत सारे पोएट्स हैं. हाउ गोइंग टू क्लियर ऑल द पोएट्रीज, सारे के सारे पोएट्स को पढ़ना, उनकी आइडियोलॉजी को क्लियर करना, देन विल गो टू द पोएट्री एंड देन क्लियर वन बाय वन. इज दैट द स्ट्रेटजी? Yes, definitely. This be the strategy whether you're doing from IGNO, Delhi University, Jamia, JNU, BHOU, या आप बोलते हो सर मैं मुंबई यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ, MDU, KUK और एनी अदर यूनिवर्सिटी. ऑनेस्टली काफी सारी यूनिवर्सिटीज है. पंजाब यूनिवर्सिटी है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी. अब इन सब यूनिवर्सिटीज में सिर्फ एक चीज कॉमन है, वो है ब्रिटिश पोएट्री. अब जब आप ब्रिटिश पोएट्री को पढ़ना शुरू करते हो, सबसे पहले आपने रीड करना है व्हाट द पोएट इज सेइंग अबाउट दैट पोएट्री. मैं हमेशा अपने वीडियोस में कहता हूँ दैट यू गाइस नीड टू नो द स्टोरी बिहाइंड द पोएट्री फर्स्ट. सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आपको स्टोरी बिहाइंड द पोएट्री को क्लियर करना है. If you're able to understand the story behind the poetry, you'll be able to connect with the poet thoughts. आप उसके थॉट्स से कनेक्ट कर पाओगे. You'll be able to understand what he really wants to convey through that particular poetry. Take an example of Kubla Khan. Here the work of S.T. Coleridge, one of the nonsense poetry in British section. Yes, one of the nonsense poetry in British section जिसका कोई सर पैर नहीं होगा. आप बोलते हो सर डेफिनेटली चीजें अलग हैं, उसके कॉन्सेप्ट के हम कैसे क्लियर करते हैं, हमें चीजें आनी चाहिए. एंड हाउ विल गोइंग टू द मास्टर ऑफ दिस, इसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होगा. आपको समझना होगा कॉन्सेप्ट क्या, कॉन्सेप्ट पे किस तरह काम कर सकते हैं, किस तरह हम चीजों को ऑन टिप कर लेंगे. यस, दैट द की. अब इस की को थोड़ा और समझेंगे इजी वे में. कभी पोइट्री को एक साथ मत उठाना. प्लीज ट्राई टू चेक आउट द सेम थॉट प्रोसेस पोइट्स. जब भी आप पोइट्री को शुरू करते हो, एक जैसे पोइट्स को उठाना सबसे पहले. जैसे आपने का बात की रोमांटिक पोइट्स. यस, व्हेन आई एम टॉकिंग रोमांटिक्स, तो आई विल टॉक अबाउट विलियम ब्लेक, आई टॉक अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ, आई टॉक अबाउट एसटी कॉलेज, आई टॉक अबाउट जॉन कीट्स. यस, आई टॉक अबाउट पीपी शेले टू. These all are known under the category of romantic poets. अब इनको समझना जरूरी है. आई नीड टू अंडरस्टैंड कि पोएट्स क्या है, इनका थॉट प्रोसेस क्या है, कैसे ये बाकी पोएट्स से अलग हैं. व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन रोमांटिक एंड विक्टोरियंस. विक्टोरियंस की बात तो यू टॉक अबाउट रॉबर्ट ब्राउनिंग. आप डीजी रेस्टी की बात करो तो क्रिस्टिनिया रेस्टी की बात करो, डार्लिन थॉमस की बात करते हो. देयर आर मेनी पोएट्स ऑनेस्टली जिनका थॉट प्रोसेस एक जैसा है, जो एक जैसे लिखते हैं. अब वो तो मेटाफिजिकल. सर जॉन डॉन की बात करते हो, ये टॉक अबाउट जॉन डॉन. हर्बर्ट की बात करते हो, एंड्रयू मार्वल की बात करते हो, तो इनका लिखने का तरीका एक जैसा है. हर फेज में हर अलग तरह के पोएट्स होते हैं. आपको उन अलग अलग पोएट्स को समझना जरूरी है. यू नीड टू गो वन बाय वन. जब भी आप किसी पोएट को पकड़ते हो, किसी ब्लॉक को पकड़ते हो, पहले उस ब्लॉक पे जितने पोएट्स हैं उन सबको बेसिकली समझो, उनका आइडिया बिहाइंड द पोएट्री को क्लियर करो. व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स व्हाइल राइटिंग द पोएट्री, उसको ऑन टिप करो. आप कनेक्ट कर पाओगे इजीली जब आपको पता होगा उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के, how they have been different from others, how we can make a differentiation between romantics and Victorian, or Victorian from the postmodernism or modernism. ये कितने अलग हैं, कैसे क्लियर करेंगे, न्यू क्लासिकल पोएट से कैसे अलग हैं, how these poets have been different from the John Milton's poetry. तो ये पहले कॉन्सेप्ट है जो आपको आने चाहिए. यू नीड टू अंडरस्टैंड वन बाय वन. सब ब्लॉक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखो. आपको बताऊं जी किस ब्लॉक में कौन सा पोएट है, उसने किन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की है, और हम उन पे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं. जितना इजीली आप उनको कनेक्ट कर पाओगे, उतना इजीली आप बेसिक रूल्स को समझ पाओगे. पोएट्री का पहला रूल होता है फॉलो द बेसिक रिदम, फ्लो को समझो. उसके लिए पहले आपको काम करना है, आपको स्टोरी बिहाइंड द पोएट्री पढ़नी. आपने पढ़ा. नंबर 2, रीड द टेक्स्ट. टेक्स्ट को रीड करो.
try to understand the poetry devices, the rhyming flow, the message that was being given by the poet in that particular poetry. उसको समझो, जब आप उसको समझ पाओगे यू बी एबल टू कनेक्ट विद पोएट, और जहां आप पोएट से कनेक्ट कर लेते हो, यस मेजर काम वहां होता है. टेक एन एग्जांपल जेफरी चॉसर. आप बोलते हो सर हमने पोएट्री सुनी है द कैंटरबरी टेल्स. कैंटरबरी टेल्स है क्या? इट्स अ कोर्ट पोएट. या जेफरी चॉसर इज अ कोर्ट पोएट. जब हम बात करते हैं कैंटरबरी टेल्स की, तो सर इट्स ऑल अबाउट अ इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट पिलग्रिमेज. अलग अलग पिलग्रिमेजेस की जो इंट्रोडक्शन दी गई ना, उसको कैंटरबरी टेल का जनरल प्रोलॉग बोला गया. General prologue, it means the introduction part of all these pilgrimage. Whether wife or bar, जिसको आप एलिसन बोलते हो, whether knight, skier, miller, monk, there are many more. Yes, there are many more. आपको सारे क्लियर करने वन बाय वन, और आप देखोगे इसका लिखने का तरीका सबका एक जैसा होगा. सबको एक ही बेसिक चीजों के साथ क्लियर कर रहा है. आप बात करते हो एडमंड स्पेंसर की. जब एडमंड स्पेंसर की बात करते हो, आप सोनेट्स की बात करते हो, आप पैटर्सन सोनेट की बात करते हो. You guys talk about Shakespearean sonnets, जिनको हम holy sonnets भी कहते हैं. इनका लिखने का तरीका अलग है बिल्कुल. Sonnets को समझते हो आप समझते हो sonnets are 14 line poems. Yes, 14 line poem, जिसमें first 8 lines अलग हैं, last की 6 lines अलग हैं. Octave and C-set बोलते हैं उन्हें. बेसिक फॉलोअप है. और जब हम holy sonnets of William Shakespeare की बात करते हैं, तो हम जानते हो heroic couplet होता है लास्ट में, क्योंकि वहाँ rhyming scheme एक जैसी होती है. तो क्या किया मैंने सब जगहों पे पहले बेसिक्स को क्लियर किया. तो अगर आप लिख रहे हो ना पॉइंट्स, तो सबसे पहला पॉइंट होगा आपका नो द स्टोरी बिहाइंड द पोएट्री. नंबर 1, नो द स्टोरी बिहाइंड द पोएट्री. नंबर 2, दैट इज नो द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोएट्स. जो भी पोएट्स हैं उनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स व्हाइल दे आर राइटिंग अ पोएट्री, वो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करते हैं. और आपके लिए बहुत जरूरी होता है कि आप अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को समझो. When you be able to understand the different characteristics, you be able to highlight each and every poetry difference from the other ones. ये सब आप कर सकते हो बहुत easily. यही मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस में या ऑफलाइन क्लासेस में जो बच्चे मेरे पास आ सकते हैं मेरे सेंटर पे, उनको एक एक चीज डिटेल में बताता हूँ. Yes, if you want to join for the December T examination, guys, enrollment's going on. You can enroll yourself as soon as possible. Numbers you can have on screens. आपके पास नंबर आ रहा है. You can join the classes as soon as possible. It's not all about British poetry only. We have all the papers from Delhi University to IGNOU. मैंने सारी यूनिवर्सिटीज ऐड कर दी इसमें. Whether you're doing from बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, हरियाणा यूनिवर्सिटी, गुजरात यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी और अंडमान निकोबार, कोई भी डजंट मैटर, कोई भी यूनिवर्सिटी है, आपका कोर्स कंटेंट आपके लिए पूरा मिलेगा रेडी. आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं. You can start your preparation for English honors, for net set, hold the classes. Enrollment शुरू हो चुके हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं. तो ये तो बेसिक मैसेज था इन क्लास. मैं अभी पहले पॉइंट पे था जहां मैंने फर्स्ट पॉइंट पे आपको बोला कि आपको पहले समझना है what the poet is talking about, the poetry, the story behind the poetry. Second, the poetic features, how they've been different for others. Third, the message that is being conveyed by the poet in that particular poetry. मैसेज पता होना चाहिए. जब मैसेज पता हो तो आप कन्वे कर पाओगे डेफिनेटली. You need to be the master of prosodic features. Yes, it's really important. आप prosodic features को समझ पाओ. So what do you mean by prosodic features? ये prosodic features क्या होते हैं? जो rhyming scheme है, जो poetry device है, होता है foot feet होता है, जो इस सब को हम बोलते हैं prosodic features. I hope you have heard about it. नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं सब बताऊंगा क्लासेस में. आप चैनल पे पहली बार हो तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना, so that you can access all the videos. And then have the basic notes and start your preparation as soon as possible. चीजों को क्लियर करना आना चाहिए. You guys need to know what be the best way to start study for British poetry. Yes, I'm going to upload all the videos for other papers too. आप कितनी तैयारी करते हो, आपका लिखने का तरीका क्या है. हमेशा याद रखना, the one who writes more definitely have chances to score more. Yes, if you have a dream to be a gold medalist in IGNOU, in
University or other universities in MA English, then you guys need to follow these steps. I hope you guys definitely going to do all this. चीजों क्लियर करो, कोई दिक्कत आती है just let me know through the comment box. And if you are interested to join the online session, offline session, or want to have the notes for examination, the number is being given there, guys, so you can follow it. Catch you very soon with a new video.